हेलो एवरीवन, आप लोग को फिर से सुविद्या यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो हम लोग ने यूनिट 1 कंप्यूटर फंडामेंटल्स में इंट्रोडक्शन, कंटेंट पार्ट एंड इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ लिए थे। अब हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर से। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हम लोग उसकी जो टाइप्स देखेंगे वो कैसे देखेंगे। पहले तो हम एरिया ऑफ एप्लीकेशन के अनुसार देखेंगे, फिर देखेंगे हम लोग साइज़ के अकॉर्डिंग। तो एरिया ऑफ एप्लीकेशन में क्या क्या है देख लेते हैं। तो फर्स्ट एरिया ऑफ एप्लीकेशन के जो टाइप है उसके अंदर आता है जनरल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर का क्या है, यूज्ड मल्टीपल पर्पजेस। और ये मल्टीपल पर्पजेस के लिए यूज होता है। जैसे कि क्या क्या वो पर्पज़ है। पहला है होम कंप्यूटर्स के लिए, ऑफिस कंप्यूटर्स के लिए, स्कूल कंप्यूटर्स के लिए। और इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ किया जाता है, इंटरनेट ब्राउजिंग, ऑफिस वर्क के लिए और एजुकेशन के लिए। फिर हम देखते हैं स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर। और ये किसके लिए डिज़ाइन होता है, स्पेसिफिक टास्क के लिए। जैसे कि हमने इधर देखा कि मल्टीपर्पज़ के लिए जनरल पर्पस कंप्यूटर डिज़ाइन होता है, लेकिन स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर के लिए, स्पेसिफिक टास्क के लिए स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर डिज़ाइन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या क्या, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इसमें क्या क्या आ जाएगा। हमारा एटीएम मशीन एक स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर है, क्योंकि हम एटीएम मशीन को किस लिए यूज़ करते हैं, सिर्फ पैसा लेन देन करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर कंप्यूटर इन कार्स, स्पेसिफिक साइंटिफिक कंप्यूटर, ये सब आ जाएगा कहाँ, स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर के अंडर। कैन नॉट इजीली बी रिप्लेस्ड बाय जनरल पर्पस कंप्यूटर। और इसको हम लोग कभी इजीली जनरल पर्पस कंप्यूटर के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते। फिर आ जाएंगे बेस्ड ऑन साइज़ के अकॉर्डिंग कंप्यूटर का टाइप्स क्या क्या होता है। पहला है पर्सनल कंप्यूटर्स। एग्जाम्पल क्या है, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, टैबलेट। फीचर्स इसका क्या क्या है, एफोर्डेबल है, पोर्टेबल है, सुटेबल फॉर इंडिविजुअल यूजर्स है। इंडिविजुअल जो यूजर्स इसको यूज़ करते हैं उसके लिए बहुत लायक चीज़ है ये। फिर आता है सुपर कंप्यूटर्स। इसका फीचर्स क्या है, एक्सट्रीमली पावरफुल, हैंडल मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन साइमल्टेनियसली। और एक साथ में बहुत सारा कैलकुलेशन ये कर सकता है, और ये बहुत पावरफुल भी है। और एप्लीकेशन इसका क्या है, वेदर फोरकास्टिंग, न्यूक्लियर सिमुलेशन, एडवांस्ड इंजीनियरिंग सिमुलेशन। देन आ जाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। इस यूनिट में हम क्या क्या बात किए, पहले तो यूनिट और इंट्रोडक्शन, फिर इस यूनिट में क्या क्या कंटेंट है, और देखिए हम लोग इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, फिर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स के अंदर हम दो बेसिस पे बात किए, एरिया ऑफ एप्लीकेशन एंड साइज। एरिया ऑफ एप्लीकेशन के हिसाब से जनरल पर्पस कंप्यूटर एंड स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर, एंड साइज के अकॉर्डिंग पर्सनल कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। फिर आ जाएंगे कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। ए कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड, yes, you are guessing right, software. Hardware, physical parts that can be touched is called hardware. एग्जाम्पल में देखेंगे क्या क्या एग्जाम्पल है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कैबिनेट, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सब आपका हार्डवेयर में आ जाएगा। फिर सॉफ्टवेयर क्या क्या है, जैसे कि प्रोग्राम दैट मेक हार्डवेयर वर्क। वो जो हार्डवेयर है आपका कंप्यूटर में, उसको चलाने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, अनदर वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन। उसका एग्जाम्पल दे के समझाया गया है। जैसे कि हम देख सकते हैं इधर का एग्जाम्पल, हार्डवेयर लाइक एप्पल फ्रूट, सॉफ्टवेयर न्यूट्रिएंट्स इनसाइड द फ्रूट। जैसे कि बोला जाता है ना, एक एप्पल खाओ, आप हर दिन एक एक एप्पल खाओ और आपको डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। तो उसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन्स है। तो वो जो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स है, वो है आपका सॉफ्टवेयर।
और हार्डवेयर क्या है, फ्रूट। वो जो एप्पल फ्रूट है वो आपका हार्डवेयर, जिसको आप टच कर सकते हैं, लेकिन वो जो न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन है, वो आप टच कर सकते हैं क्या, वो आप खाएंगे तो वो आपको मिलेगा, आपकी बॉडी को मिलेगा। उसी टाइप से जो आप कंप्यूटर देख रहे हैं, जिसको आप छू सकते हैं, वो है आपका हार्डवेयर। और उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग हो रहा है वो सब क्या है ना, सॉफ्टवेयर। और वो सॉफ्टवेयर हेल्प करता है एक हार्डवेयर को वर्क करने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हार्डवेयर क्या क्या इंक्लूड करता है, जैसे कि इधर आप देख सकते हैं सीपीयू, मदरबोर्ड, रैम, रोम, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। तो इसको एक एक डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सो सीपीयू क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसका अगर पूछा सीपीयू तो पहले आपको लिखना है कि सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसको क्या बोला जाता है, नॉन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, रिसीव्स इनपुट, प्रोसेस डाटा, प्रोड्यूसेस मीनिंगफुल रिजल्ट्स। तो इसका काम क्या क्या है, पहले ये रिसीव करेगा इनपुट, फिर डाटा को प्रोसेस करेगा, फिर प्रोड्यूस करेगा कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट्स। फिर आ जाएंगे सीपीयू के अंदर क्या क्या है, जैसे कि मदरबोर्ड, ये मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर होता है। ये कनेक्ट करता है किस किस को ना, सीपीयू को, मेमोरी को, एंड इनपुट और आउटपुट डिवाइस। इनपुट और आउटपुट डिवाइस में क्या क्या है वो बाद में देखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप अभी भी ले सकते हैं, कीबोर्ड आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है, और आउटपुट डिवाइस में क्या आता है, ऑब्वियसली आपका मॉनिटर, प्रिंटर। अगर स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस होगा, फिर प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। और इसका फंक्शन क्या है, जो आपका मदरबोर्ड रहता है कंप्यूटर में, उसका फंक्शन डिटरमाइंस कंप्यूटर स्पीड। स्पीड कितना होगा वो मदरबोर्ड ही डिसाइड करता है। हाउसेस प्रोसेसर, प्रोसेसर किस टाइप का होगा वो भी डिसाइड करता है। सपोर्ट ऑल कंपोनेंट्स, और सारे जितना भी कंपोनेंट्स है कंप्यूटर का, वो सारा कुछ मदरबोर्ड ही सपोर्ट करता है। देन रोम, रीड ओनली मेमोरी। इसका क्या फीचर्स है, परमानेंट मेमोरी होता है, स्टोर स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन, कैन नॉट बी इजीली मॉडिफाइड। ये जो रोम होता है उसको हम इजीली मॉडिफाइड नहीं कर सकते, और ये परमानेंट होता है और स्टोर्स होकर रहता है स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन। कंटेंट बायोस, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इट, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और ये जो रोम हमने पढ़ा उसका फंक्शन क्या है, चेक डिवाइसेस ड्यूरिंग बूटिंग, लोड्स ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू रैम। जो रैम है उसके अंदर क्या करता है, लोड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा तो रैम क्या है, तो देखते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फीचर्स क्या है, टेम्पोररी मेमोरी है, स्टोर इंस्ट्रक्शन व्हाइल प्रोग्राम्स रन, कंटेंट्स इरेज्ड व्हेन पावर इज ऑफ, ऑल्सो कॉल्ड टेम्पोररी मेमोरी। हम लोग देखे थे रोम एक परमानेंट मेमोरी होता है, लेकिन रैम क्या होता है, टेम्पोररी मेमोरी होता है। और ये प्रोग्राम को स्टोर करता है जब कंप्यूटर रन होता है, लेकिन जब पावर ऑफ हो जाता है तो जो प्रोग्राम और कंटेंट है वो इरेज हो जाता है ऑटोमेटिकली। फिर हम देखेंगे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी डिजिट। बाइनरी, वो जो बाइनरी डिजिट है वो क्या क्या है, 0 and 1। इनपुट डिवाइसेस कन्वर्ट ह्यूमन इंस्ट्रक्शन इनटू बाइनरी। तो वो जो हम लोग इनपुट डिवाइस देखते हैं, जिससे कि क्या क्या हो जाता है, कीबोर्ड, माउस, ये सब क्या करता है, ह्यूमन इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करता है बाइनरी डिजिट में। आउटपुट डिवाइसेस कन्वर्ट बाइनरी रिजल्ट्स इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। और जो आउटपुट डिवाइस होता है वो क्या करते हैं ना, उसी बाइनरी डिजिट को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। हम लोग को जो पता है हम वो टाइप करते हैं, लेकिन वो जो इनपुट डिवाइस होता है वो क्या करता है ना, बाइनरी डिजिट में कंप्यूटर का देता है। फिर जो आउटपुट वो क्या करता है, बाइनरी डिजिट को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में प्रोवाइड करता है। समझ में आ रहा है या? इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइस में इसमें क्या क्या आ जाता है, कीबोर्ड, माउस, कैमरा, माइक्रोफोन, लाइट पेन, स्कैनर, वेबकैम,
आउटपुट डिवाइस में क्या क्या आ जाता है, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन्स। देन इनपुट प्लस आउटपुट, इनपुट प्लस आउटपुट, जिसमें हम डाटा एंट्री भी कर सकते हैं और जो तुरंत हमको क्या करता है, कुछ आउटपुट, कुछ रिजल्ट भी शो कर सकता है। जैसे कि हम लोग का यूएसबी ड्राइव, सीडी रोम ड्राइव, ऑल इन वन प्रिंटर एंड स्कैनर। जो मैंने बोली थी ना, स्कैनर जो होता है वो क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है, और प्रिंटर जो होता है वो आउटपुट डिवाइस होता है। और जो प्रिंटर और स्कैनर एक साथ क्या करता है, ऑल इन वन प्रिंटर और स्कैनर होता है, वो बोथ में आएगा, इनपुट भी और आउटपुट भी। तो आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, अगर आपको पूछे एग्ज़ाम में, मोबाइल आप जो यूज़ करते हैं, मोबाइल वो इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, आप बताना वो कौन सी डिवाइस है, ठीक है। देन हम लोग आ जाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डिवाइसेस। डिवाइस उसका टाइप, जैसे माइक हो गया वो इनपुट डिवाइस, हेडफोन क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस, माइक प्लस हेडसेट इनपुट एंड आउटपुट, स्कैनर इनपुट, ऑल इन वन प्रिंटर स्कैनर इनपुट एंड आउटपुट, माउस क्या हो जाएगा, माउस हो जाएगा इनपुट, वेबकैम क्या होगा इनपुट, पेन ड्राइव होगा आपका इनपुट एंड आउटपुट, लाइट पेन आउटपुट, देन मॉनिटर आउटपुट। देन हम लोग बात करते हैं स्टोरेज डिवाइस के बारे में। यूज टू स्टोर एंड रिट्राइव डाटा। स्टोरेज डिवाइस किस काम के लिए यूज़ होता है ना, यूज टू स्टोर एंड रिट्राइव डाटा। डाटा को आप लोग स्टोर कर सकते हैं एंड जब ज़रूरत पड़े उस हिसाब से आप उसको निकाल भी सकते हैं, रिट्राइव भी कर सकते हैं। फिर बात करते हैं जो स्टोरेज डिवाइस है उसका टाइप, क्या क्या टाइप होता है। प्राइमरी स्टोरेज पहले देखेंगे इसका टाइप में, प्राइमरी स्टोरेज। तो प्राइमरी स्टोरेज में क्या क्या आता है आपका, राम एंड कैचे मेमोरी। और इसका जो प्राइमरी स्टोरेज है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, पहले हम बात कर चुके हैं, राम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये कौन सी मेमोरी होता है, ये टेम्पोररी मेमोरी होता है, वेरी गुड। इसका कैरेक्टरिस्टिक, प्राइमरी स्टोरेज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंटरनल फास्ट स्मॉल कैपेसिटी, इंटरनल फास्ट, और इसका कैपेसिटी क्या होता है, स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। देन आ जाओ सेकेंडरी मेमोरी के पास। सेकेंडरी मेमोरी में एग्जाम्पल क्या क्या देखेंगे, फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, जैसे कि हार्ड डिस्क ड्राइव, एसडीडी, यूएसबी ड्राइव, सीडी रोम, डीवीडी। और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लार्जर कैपेसिटी होता है और लॉन्ग टर्म स्टोरेज होता है, वो ज़्यादा दिन तक स्टोर होके हम रख सकते हैं। इसीलिए सेकेंडरी स्टोरेज को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, परमानेंट स्टोरेज बोल सकते हैं। फिर आ जाएंगे मेमोरी यूनिट्स के तरफ। तो ये आप लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग को बहुत नहीं तो ज़्यादा थोड़ी बहुत पता होगा इस बारे में। 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स, 1 किलोबाइट इक्वल टू 1024 बाइट्स, 1 MB इक्वल टू 1024 किलोबाइट, 1 GB और गीगाबाइट इक्वल टू 1024 MB, 1 TB और टेराबाइट इक्वल टू 1024 GB, 1 PB इक्वल टू 1024 TB, 1 EB इक्वल टू 1024 PB। इसको आपको बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई ना कुछ, कोई एक दो क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर हम लोग आ जाएंगे एग्जाम्पल्स ऑफ फाइल साइजेस, जैसे कि टेक्स्ट फाइल फ्यू KB में होता है। ये जो मैं बता रही हूँ ये अकॉर्डिंग टू योर बुक्स, ओके। टेक्स्ट फाइल फ्यू KB में होता है, वर्ड डॉक्यूमेंट विथ इमेजेस फ्यू MB में होता है, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस भी फ्यू MB में होता है, 2 और HD वीडियो GB में होता है, और हार्ड डिस्क अराउंड TB में ही आपका ख़रीदा जाता है या मिलता है। फिर हम लोग बात करेंगे पोर्ट्स के बारे में। सो पोर्ट्स क्या है, पोर्ट्स कनेक्ट डिवाइसेस टू कंप्यूटर्स। पोर्ट्स एक मशीन है जिसके
सहायता में हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं डिवाइसेस टू कंप्यूटर। जैसे इंटरनल पोर्ट होता है, कनेक्ट करता है क्या क्या, हार्ड डिस्क, डीवीडी ड्राइव टू मदरबोर्ड के साथ। और एक्सटर्नल पोर्ट क्या करता है, कनेक्ट करता है मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर टू कंप्यूटर के साथ। तो ये समझ में आ रहा है कि पहले हमको देखना है मीनिंग ऑफ पोर्ट्स। पोर्ट्स क्या बोल रहा है ना, पोर्ट्स कनेक्ट डिवाइसेस टू कंप्यूटर। पोर्ट्स कनेक्ट डिवाइसेस टू कंप्यूटर। दो टाइप्स का पोर्ट्स होता है, इंटरनल पोर्ट्स, एक्सटर्नल पोर्ट्स। इंटरनल पोर्ट्स कनेक्ट हार्ड डिस्क, डीवीडी ड्राइव टू मदरबोर्ड, व्हाइल एक्सटर्नल पोर्ट कनेक्ट मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर टू कंप्यूटर। देन कॉमन पोर्ट। कॉमन पोर्ट क्या होता है, यूएसबी। इन कॉमन पोर्ट देयर इज यूएसबी, CD-ROM पोर्ट, ऑडियो पोर्ट। मॉडर्न यूएसबी पोर्ट सपोर्ट, मॉडर्न यूएसबी पोर्ट जो होता है वो किसको सपोर्ट करता है, पेन ड्राइव को, माउस को, प्रिंटर को, देन स्कैनर को। फिर हम लोग जो पहले इंट्रोडक्शन में बात किए थे, सुबह वांट टू बाय ए कंप्यूटर। सो बिफोर बाइंग कंप्यूटर सी वांट्स टू नो व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। तो सुबह के घर में क्या क्या कंप्यूटर और होम कंप्यूटर लिस्ट है इन जनरल। अगर हम होम कंप्यूटर के लिस्ट के बारे में बात करें तो मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, स्कैनर, प्रिंटर, यूएसबी पोर्ट, लाइट पेन, यूपीएस, ये सब होम कंप्यूटर लिस्ट है। फिर हम लोग बात करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर क्या होता है, हम पहले भी बात कर चुके हैं। जैसे एप्पल एज ए फ्रूट इज हार्डवेयर एंड उसका जो न्यूट्रिएंट्स है, एप्पल न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स आर सॉफ्टवेयर। सो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन टू हार्डवेयर। तो हार्डवेयर कैसे काम करता है, सॉफ्टवेयर के इंस्ट्रक्शन के माध्यम से। और उसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे प्रोग्राम्स, एप्लीकेशन, स्क्रिप्ट्स। विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म यूजफुल टास्क। अगर एक कंप्यूटर या मोबाइल में सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो जो हार्डवेयर आपका मोबाइल है वो कभी काम नहीं करेगा।